हेलो एवरीवन, आज मैं आपको घड़ी के वो सवाल बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भरे होते हैं क्योंकि हम लोगों ने ऐसे सवाल या तो पढ़ते नहीं हैं, ठीक है दोस्तों, या तो हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। इन सवालों को सबसे पहले पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं कि एक घंटे में मिनटों की संख्या कितनी होती है। एक घंटे में मिनटों की संख्या दोस्तों होती है 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं दोस्तों? 60 मिनट। और एक मिनट में सेकंडों की संख्या कितनी होती है? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है दोस्तों, 60 सेकंड। और एक घंटे में सेकंडों की संख्या कितनी होती है? जब एक घंटे में सेकंडों की संख्या पता कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, एक घंटे में मिनटों की संख्या 60 होती है, तो सेकंड से हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं उससे हम लोग गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 3600 सेकंड आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको मुँह जबानी होने चाहिए। एक घंटे में सेकंडों की संख्या कितनी होगी? 3600 सेकंड होंगे। ये वाला देख लेते हैं। घंटे वाली सुई एक घंटे या 60 मिनट में कितना कोण बनाती है? जो सबसे छोटी घंटे वाली सुई है वो एक घंटे में, यानी कि जो बड़ी वाली सुई मिनट वाली है वो जब आएगी 12 पे, ठीक है, तो ये जो सुई है 2 से 3 चली जाएगी या 1 से 2 चली जाएगी। तो क्या होगा कि जब ये वाली सुई एक घंटे में कितना कोण बनाती है, तो इतने से इतना कोण बनाने में कितना हो रहा है दोस्तों? 30 डिग्री। 30 डिग्री, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं। घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना कोण बनाती है, यानी कि जब बड़ी वाली सुई एक मिनट जो सबसे सेकंड वाली, एक मिनट में जो सबसे बड़ी वाली सुई होती है, जो एक मिनट में कितना, 1 मिनट हो जाएगा, तो छोटी वाली कितना कोण बनाएगी? आधा कोण बनाएगी, आधा डिग्री, यानी 1/2 डिग्री, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये तो जनरल चीज़ें हैं, ये आपको पता होंगी। एक दिन में घंटों की संख्या कितनी होती है? होते हैं दोस्तों 24 आवर, ठीक है। एक दिन में मिनट की संख्या कितनी होती है? 24 गुणे 60, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 1440 मिनट, ठीक है। एक दिन में सेकंडों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 24 करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 24 गुणे 60 गुणे 60, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मुँह जबानी आपको याद होना चाहिए, 86,400, ठीक है। यहाँ पे सेकंड आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये जनरल बातें थी, ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पहला सवाल दोस्तों देख लेते हैं। जब लंदन में समय कितना हो रहा है? सुबह के 9 बज रहे हैं। प्रातः का मतलब सुबह 9 हो रहे हों, तब भारत में क्या समय होगा? देखिए दोस्तों, लंदन में क्या ये ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, ठीक है, आ जाता, और ये आपको पता होना चाहिए। जब लंदन में बज रहे हैं तो क्या है? भारत में क्या है? बाद का टाइम आएगा, ठीक है ना, बाद का क्या आएगा? टाइम आएगा, मतलब ज़्यादा उसमें टाइम आएगा। अगर सुबह बज रहे हैं, सुबह के 9 हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत में आगे वाला टाइम आएगा, यानी कि 12 बज रहे होंगे या 1 बज रहे होंगे। तो कितना अंतर होता है भारत में? 5.5 घंटे का अंतर होता है, यानी कि लंदन में 9 बज रहे हैं तो भारत में 5.5 घंटे आगे वाला टाइम होगा, ठीक है। अब जब आगे आ जाए या बाद आ जाए, ठीक है, तो प्लस करेंगे, प्लस का मतलब जोड़ देंगे, ठीक है। अगर आगे आ जाए या बाद आ जाए तो प्लस करें। अगर पहले आ जाए, पहले का टाइम पूछ लिया जाए, ठीक है, पहले का टाइम पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। और यहीं पे एक और चीज़ समझ लीजिए, ये आपको याद करने पड़ेंगे, और नॉर्मली सबको याद ही होते हैं, लेकिन जिन्हें घड़ी थोड़ी मुश्किल लगती है उनके लिए है। जैसे 1 को 13, 2 को 14,
3 को 15 बोलते हैं, 4 को 16 बोलते हैं और 5 को 17 बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को ये वाले क्वेश्चन दे दिए, ये वाले अंक दे दिए जाएँ, 2 बज रहे हैं, शाम के 2 बज रहे हैं, शाम के 3 बज रहे हैं, ठीक है, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो हम लोगों को उसका ये वाला नंबर लिखना है, बदल के ये वाले नंबर लिख देने हैं, तब हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है ना। तो बस इतना काम करना है और ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, आगे और पहले वाला, ठीक है। तो इस वाले सवाल को देख लेते हैं। इसमें क्या है, 9 बज रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुबह है तो हम लोगों को यहाँ पे नहीं बदलेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें हम लोगों को क्योंकि घंटे ही जोड़ लें इसलिए नहीं बदलेंगे, तो हम लोगों को घंटे जोड़ देंगे, तो कितना हो गया घंटा, 5 घंटे 30 मिनट। अब हम लोग इसे जोड़ देते हैं, ठीक है, 0 3 और यहाँ पे आ गया 14, यानी कि अगर लंदन में 9 बज रहे हैं तो फिर भारत में 2:30 होंगे। कितने बजेंगे, दोपहर के 2:30। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। शाम के 5:22 से 6 घंटे 26 मिनट पहले क्या समय था, यानी कि पहले दिया गया है, तो इसका मतलब हम लोगों को घटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें बाद दिया गया था, तो उसमें क्या था, जोड़ना था, बाद का समय बताना था, यानी कि भारत में बाद का ही समय होगा वो 5 घंटे। तो यहाँ पे पहले का समय देखा गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो टाइम हम लोगों को दे दिया गया है, शाम लिख दिया है, इसका मतलब है कितना, 5 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 5 का मतलब होता है 17, ठीक है, 17:22। यहाँ पे 17 एक घंटे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो 17 क्या है, घंटे हैं, और ये मिनट है, तो इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 6 घंटे 26 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, 6 घंटे और 26 मिनट यहाँ पे घटाएंगे। देखिए दोस्तों, ऊपर की संख्या कम है और नीचे की संख्या ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, ठीक है। ये घंटे हैं तो 1 घंटा हम लोग यहाँ पे कर देंगे, तो 1 ही घंटा पूरा लेना पड़ेगा, तो 1 घंटा ले लिया, तो 1 घंटे में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं, ठीक है ना। अब जब 60 होते हैं तो 60 में 22 हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो संख्या है यहाँ पे 82 से हम लोग 26 घटाएंगे, ठीक है ना। तो 17 82 और 6 26, ठीक है, इसे हम लोग घटाएंगे, ठीक है। 8 में से कैरी जाएगा 12 में से 6 गए तो कितना हुआ, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, 7 में से 2 गया तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब 1 घंटा यहाँ कैरी लिया था, तो यहाँ पे 16 बचेगा, तो 16 में से 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या टाइम होगा, 6 घंटे 26 मिनट पहले क्या टाइम था, 10:56, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देख लेते हैं। 20 मिनट में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया कोण हम लोगों को पता करना है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पहले जो जनरल चीज़ें पढ़ी थी उसमें क्या था, जो घंटे की सुई थी 1 मिनट में कितना कोण बना रही थी, आधा कोण बना रही थी, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, 1 मिनट में आधा कोण बना रही थी, यहाँ पे 20 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाती है ये पता करना है, यानी कि 20 मिनट में। अगर हम लोगों को 1 मिनट में पता चल गया है तो हम लोग 20 मिनट में पता कर सकते हैं, यानी कि 1 मिनट में 1/2 डिग्री बनाती है, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी, 1/2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इससे जाएगा 10, तो कितना कोण बनाएगी, 10 डिग्री बनाएगी, ठीक है दोस्तों। चौथा सवाल देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 यानी कि सुबह, AM लिखा हुआ है तो सुबह का टाइम है, ठीक है, पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के बाद, यानी कि हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है,
के बाद पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये बहुत सरल है, इसमें हम लोगों को जोड़ना ही है। ठीक है, तो हम लोग एक AM का टाइम दिया है यानी सुबह का, तो हम लोग इसमें बदलेंगे नहीं। ठीक है, सीधे सीधे हम लोग बात का समय ही तो जोड़ना है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ बदलने का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 6:14 लिख देते हैं। ठीक है, जोड़ना कितना है, 13 घंटे और 48 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे कर देते हैं। जोड़ना है तो चाहे जैसे लिख सकते हैं, 13 घंटे और 48 मिनट। ठीक है, जोड़ देते हैं, 12 और 6 और यहाँ पे आ गया दोस्तों 9 और 1। लेकिन दोस्तों इस वाली संख्या में थोड़ा सा पेच है। क्या पेच है इसमें, देखिए ये जो 62 लिखा हुआ है, 62 या तो 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए और ना ही 60 होना चाहिए। अगर ऐसी कोई संख्या आ रही है तो समझ लेना आपको इसमें ना 1 घंटा मिल गया है। अगर घंटा मिल जाता है तो आपको ये घंटा यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 62 है तो यहाँ से 1 घंटा निकाल के यहाँ पे जोड़ना है। ये मिनट है, ये घंटे हैं, तो यहाँ से 1 घंटा निकाल के यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 का 20 हो जाएगा। ठीक है, 19 का 20 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 02, सिर्फ 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 20:02। अब या तो 20:02 आपके ऑप्शन में होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में 20:02 नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसे हम लोग चेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 8:02। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी है, ये भी है, लेकिन जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो करेंगे आप। ठीक है दोस्तों, 5वां सवाल देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन P से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन Q पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा Q तक पहुंचने में लगा समय, तो P से कोई गाड़ी चली। ठीक है, Q तक P से जब चलती है गाड़ी तो कितना था टाइम, 8:18 AM। ठीक है, AM है तो इसे बदलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि AM है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो Q तक पहुँच रही है तो यानी 10:28 PM पर पहुँच रही है। ये जो दोस्तों PM लिखा है इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग PM में बदलेंगे। इस संख्या को क्या करेंगे, हम लोग PM में बदलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे PM लिखा हुआ है। तो जब हम लोग इस संख्या को PM में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का मतलब है 22। ठीक है, और 28 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, बाद वाले टाइम से पहले वाला टाइम हम लोग घटा देंगे, 8 और 18 घटा देंगे। जब ऐसी टाइमिंग पूछी जाए कि कितना समय लगता है ऐसे वाले सवालों में तो हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो 0 1 22 में से 8 गए 14। कितना समय लगा दोस्तों, 14 घंटे 10 मिनट। कितना लगा, 14 घंटे 10 मिनट। 6वां सवाल देख लेते हैं। शाम 3:21 से 5 घंटे 28 मिनट पहले क्या समय था। ठीक है, तो पहले का मतलब हम लोगों को माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे जो शाम है लिखा हुआ है तो इस संख्या को हम लोग शाम कर लेते हैं। ठीक है, तो जो लिखा हुआ है वही संख्या होगी। ठीक है, तो 3:21 लिखा है तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, 3 को क्या कहा जाता है, 15। ठीक है, और 21 मिनट। ठीक है, और क्या घटाना है, 5 घंटे 28 मिनट। तो 5 घंटे यहाँ पे 28 मिनट को हम लोग घटाएंगे। लेकिन घटाने से पहले यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये जो संख्या है ये कम है। ठीक है, और कम से कैसे घटेगा, तो यहाँ से 1 घंटा हम लोग उधार लेंगे। ये जो 15 है, 15 में से 1 घंटा गया तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, 14। ठीक है, यहाँ पे 60 जोड़ देंगे क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 जुड़ जाएगा। तो 21 और 60 कितने होते हैं दोस्तों, 21 60 यानी कि 81 हो गया। ठीक है, तो 81 और यहाँ पे 5 घंटे 28 मिनट को
घटा देंगे। बहुत ही आसान है। तो 11 में से 8 गया 3, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पे 14 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 9। 9:53 होंगे। पहले क्या था, पहले क्या समय था 9:53। 7वां सवाल देख लेते हैं दोस्तों। यदि समय अब कितना हो रहा है 2:17 PM यानी कि शाम का समय हो रहा है, तो अब से ठीक 11 घंटे 59 के बाद क्या समय होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए दोस्तों क्या है, PM है तो हम लोग इसकी संख्या लिख लेते हैं PM की। 2 को क्या कहेंगे 14, ठीक है, और 17 मिनट इतना कहेंगे। ठीक है, और जोड़ना यानी कि बाद क्या समय है, बाद का मतलब है जोड़ना। तो 11 घंटे और 59 मिनट को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 हो गया 16, हाथ से लगा 1 5 1 6 और 1 7, यहाँ पे 76 हो गया। 76 के बाद यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। लेकिन 25 तो कोई टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि जो घड़ी में होगा वो 24 तक ही होगा या फिर 12 तक होगा। तो घड़ी में 24 या 12 होगा तो यहाँ तो 25 है। तो और एक और दूसरी बात देखिए, यहाँ पे मिनट ज़्यादा हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था 60 मिनट से कम होने चाहिए, या तो 60 हो तो होने ही नहीं, 60 भी होगा 60 से कम ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 76 में क्या करेंगे 60 को कम कर देंगे। ठीक है ना, 76 में क्या करेंगे 60 को कम कर देंगे। तो 60 को हम लोग सबसे पहले कम कर लेते हैं। ठीक है, 60 को कम किया तो यहाँ पे 6 आया, 1 आया। जब कम करेंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे 1 घंटा जुड़ जाएगा, क्योंकि 60 मिनट को किया, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा करेंगे तो 25 और 1 क्या हो गया 26 हो गया। 26 भी कोई टाइमिंग नहीं होती। लेकिन दोस्तों जैसे 12 के बाद 1 आता है तो 24 के बाद भी 1 आता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से जो 25 होगा वो 1 होगा, 26 होगा वो 2 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 26 का मतलब 2 और 16 AM। ठीक है दोस्तों, AM ये संख्या सुबह की होगी। ठीक है दोस्तों, 8वां सवाल देख लेते हैं। 8वें सवाल में देखिए दोस्तों, किसी लास्ट सवाल और 8वां सवाल है दोस्तों। किसी दिन प्रातः 6:14 बजे हैं, ठीक है, मतलब 6:14 बजे हैं से शाम 8:02 बजे तक घंटों की संख्या बताइए। मतलब ये एक टाइमिंग दे दी गई, और ये जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो हमेशा याद रखना घटाया जाएगा, और मिनटों और घंटों की संख्या पता करनी है। तो ये जो शाम लिखा हुआ है इस संख्या को हम लोग बदल देंगे। ठीक है ना, क्योंकि 24 वाली टाइमिंग चल रही है तो इस संख्या को बदल देंगे। तो क्या होगा, जब भी संख्या होगी, संख्या पूछी जाएगी, तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 को दोस्तों लिख सकते हैं हम लोग 20:02। ठीक है, इस संख्या को घटा देंगे 6:14। ठीक है ना, तो इसे हम लोग घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी वही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों ये कम है, घटेगा नहीं, तो यहाँ से 1 घंटा उधार लिया जाएगा। तो यहाँ पे 60 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो 62 का मतलब ये है, देखिए 62 हो जाएगा। 62 में से 14 घटाएंगे तो 12 यानी कि 8, और 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ पे 48 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब 19 मिनट बचे हैं। यहाँ पे कितने बचे हैं 19 मिनट। तो 19 में से 6 घटाएंगे, 19 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा। तो कितना आंसर आ गया दोस्तों 13 घंटे 48 मिनट। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।